कोई शहर छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई किसी से कम या बड़ा नहीं होता, कोई किसी से अलग नहीं होता। सब एक जैसे ही होते हैं। शहर भी सब एक जैसे होते हैं, केवल इमारतें छोटी और बड़ी होती है। व्यक्ति भी सब एक जैसे ही रहते हैं, बातों से कोई अलग नहीं, सब एक जैसे ही बात करते हैं। केवल उनके रहन सहन छोटी या बड़ी नहीं, बस थोड़ी सी अलग होती है। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, उनमें से कोई भी व्यक्ति अलग नहीं होते, सब एक जैसे ही होते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो रहन सहन भी मायने नहीं रखते किसी की जिंदगी में, क्योंकि कोई अलग होता ही नहीं। अगर कुछ अलग होता है तो वो है विचार, और एक और चीज है, वो है समय। तो कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता विचार और समय के अलावा। कैसे? तो आइए मैं आपको बताती हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा, पर वो अमीर नहीं था और वो अमीर बना भी नहीं। पर उसके ऐसे विचार से धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ रहा था, पर उसे एहसास ही नहीं था। और फिर भी वो बोलता रहा कि मैं अमीर आदमी बनकर रहूंगा। फिर भी वो अमीर आदमी नहीं बनता था। ऐसे ही करते करते उसके बुढ़ापे का समय आ गया और वो बुढ़ा हो गया। बुढ़ापे के स्टेज पर आकर वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता और खुद हंसता। इतने में उसका एक बेटा उससे पूछता कि पिताजी इतने हंस क्यों रहे हैं? तो उस बूढ़े ने अपनी सारी बातें बेटे को बताता। तो बेटे ने कहा कि पिताजी आप खुद पर मत हंसिए, क्योंकि आप जो कुछ भी बोलते थे वो सब सच हो गया है। आप ही सोचिए कि इतने वर्षों में आपने वो सब नहीं किया जिसके बारे में आप सोचते थे। वो जिंदगी आपने जी या नहीं जो आप सोचते थे? तो पिता ने कहा कि हाँ। तब बेटे ने कहा कि पिताजी तो आप सबसे बड़े आदमी बन गए। पिता ने फिर पूछा कैसे? तो बेटे ने फिर समझाया कि पिताजी हर एक चीज को आपने जिया और सब कुछ हमारे लिए छोड़ते गए। आज देखिए कि आपके बच्चों के पास क्या कुछ नहीं है। आपने जैसा जैसा सोचा बिल्कुल वैसा वैसा ही होते गया। आज देखिए हमारे पास क्या नहीं है, जिसके लिए हमें आपके जैसे मेहनत करनी पड़ेगी क्या? क्योंकि किसी ने सही कहा है कि हम जैसा सोचते हैं एक दिन बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए पिताजी जैसा सोच बड़ी होनी चाहिए और सोच ही बड़ा होता है। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति का समय भी बड़ा होता है। तो समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, तो समय और विचार से बड़ा इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं और कोई शहर भी नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये विचार और समय की छोटी सी कहानी? उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लगा हो और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी ज्ञान और बहुत बड़ी सीख मिली हो, क्योंकि ये जिंदगी की सबसे बड़ी दो सच्चाइयां हैं, जिसको अगर व्यक्ति समझ ले और जीवन में उतार ले तो वो अपने जीवन की हर मुश्किल से मुश्किल घड़ियों को भी आसान बना सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छे नए कहानी के साथ।